Assalamu alaikum everyone. Hope you are doing well. In this video we will discuss about hyperthyroidism. So let's start our topic. देखें हाइपरथायराइडिज्म में सबसे पहले हम ग्रेव डिजीज करेंगे. क्या करेंगे? ग्रेव डिजीज. अब जो ग्रेव डिजीज है इसमें क्या होता है, ये जो है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है. क्या है? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से क्या हम रहा था, अपनी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो जो होता है वो रिएक्ट कर देता है हमारे बॉडी के अगेंस्ट, बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनके अगेंस्ट. इसे हम कहते हैं ऑटोइम्यून. ठीक है, तो ऑटोइम्यून जो डिसऑर्डर है इसमें जो होता है, अब ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है. ओके, ग्रेव डिजीज क्या है? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर. अब इसमें होता क्या है कि देखें, ये है थायराइड ग्लैंड. ये क्या है? थायराइड ग्लैंड. अब यहाँ पे थायराइड के ऊपर यहाँ पे लगे होते हैं रिसेप्टर. किसके रिसेप्टर लगे होते हैं? ये रिसेप्टर लगे होते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के. अब ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये कहाँ से रिलीज होता है? ये रिलीज होता है पिट्यूटरी से. कहाँ से रिलीज होता है? पिट्यूटरी से. पिट्यूटरी से रिलीज होता है और यहाँ पे एक्ट करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर के ऊपर. जब इसके ऊपर एक्ट करता है तो यहाँ पे जो थायराइड फॉलिकुलर सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं और वो T3 और T4 की जो है प्रोडक्शन करवा देते हैं, जिससे कहता है बॉडी का T3 T4 का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है. ठीक है, तो ये नॉर्मल मैकेनिज्म है. अब देखें जो ग्रेव डिजीज है इसमें क्या होता है, ग्रेव डिजीज में क्या होता है, ग्रेव डिजीज में थायराइड स्टिमुलेटिंग जो अमीनोग्लोबुलिन होती है ना, अमीनोग्लोबुलिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग जो अमीनोग्लोबुलिन होती है, ठीक है, ये एंटीबॉडीज होती हैं. इसको मैं इस तरह लिखता हूँ. ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग जो हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग जो अमीनोग्लोबुलिन होती है हमारे पास, ठीक है, ये जो होती है इनकी प्रोडक्शन होती है. और ये जो होती है ना थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिस तरह के थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इसी तरह की इनका एंटीबॉडी होती है और ये जाके एक्ट करती हैं किसके ऊपर? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर के ऊपर. यहाँ इसके ऊपर जाके एक्ट करती हैं. जब इसके ऊपर जाके एक्ट करेंगी तो यहाँ से थायराइड फॉलिकल सेल होंगे वो एक्टिवेट होंगे और वो T3 और T4 की प्रोडक्शन करवाएंगे, जिससे क्या बॉडी के अंदर T3 T4 का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा. जब लेवल बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइपरथायराइडिज्म. ठीक है, तो ग्रेव डिजीज में क्या होता है? हाइपर थायराइडिज्म होता है. अगर आपसे पूछे कि ग्रेव डिजीज जो है ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी काज है, सेकेंडरी या टर्शियरी है, तो आपने कहना है ग्रेव डिजीज क्या है? प्राइमरी. इसमें क्या होता है? प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म होता है, प्राइमरी. इसकी रीजन क्या है? क्योंकि इसमें जो इशू है वो किस लेवल पे है, तो मैं आपको बताता हूँ. देखें, इसमें जो इशू है वो थायराइड के लेवल पे, इस लेवल पे, थायराइड के लेवल पे यहाँ पे आके एंटीबॉडी एक्ट कर रही है. ठीक है, तो यहाँ पे जो थायराइड के लेवल पे जो भी इशू होगा वो जो काज होगी वो प्राइमरी काज कहलाती है. ठीक है, अगर वो पिट्यूटरी के लेवल पे होता है तो हम उसे सेकेंडरी काज कहते हैं. ठीक है, वो हाइपो हो या हाइपर हो. ठीक है, अगर वो हाइपोथैलेमस के लेवल पे होगा तो उसे हम टर्शियरी कहेंगे. ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं. अब यहाँ पे क्या होता है? प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है. क्या होता है? प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म. ओके, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है. अब देखें, जब भी हाइपरथायराइडिज्म होता है तो आपको पता है कि उसके जो सिम्टम्स है उसमें क्या आते हैं, तो ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस हम कर चुके हैं, तो मैं एक बार फिर भी आपको बता देता हूँ. तो देखें, पहले तो हम जनरल इनके फीचर देखेंगे, फिर उसके बाद जो प्रोमिनेंट फीचर होते हैं ना ग्रेव डिजीज के वो भी हम करेंगे. पहले मैं आपको जनरल फीचर बताऊंगा इसके. तो जनरल फीचर में जब भी किसी को हाइपरथायराइडिज्म होता है तो उसको क्या होता है, ये सारी मैं डिटेल जो है वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो वो आपने लाजमी देखनी है अगर आपने वो नहीं देखी. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसको जो होती है वो जो होता है उसको स्वेटिंग होती है. ठीक है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है. ओके, जो भी हाइपरथायराइडिज्म वाला पेशेंट होता है, हाइपरथायराइडिज्म वाला पेशेंट, उसको क्या होती है? स्वेटिंग होती है. ठीक है, तो ये अपने पॉइंट याद रखना. हाइपरथायराइडिज्म पेशेंट की क्या होगा? स्वेटिंग होती है. उसकी होती है इसकी हीट इंटॉलरेंस होता है. क्या होता है? हीट इंटॉलरेंस. ठीक है, उसके अलावा और क्या होता है? स्वेटिंग होती है, हीट इंटॉलरेंस होता है, और उसको जो होती है उस पेशेंट को जो होती है वो डायरिया होता है. डायरिया होता है. ठीक है, डायरिया होता है. वेट वेट लॉस होता है हाइपरथायराइडिज्म वाले पेशेंट का. ठीक है, स्वेटिंग होती है, हीट इंटॉलरेंस होती है, डायरिया, वेट लॉस. उसके अलावा उसको हाइपोथायराइडिज्म उसको हाइपरग्लाइसीमिया होता है. हाइपरग्लाइसीमिया होता है. हाइपर टेंशन होती है उसको. ठीक है, हाइपर टेंशन होती है. टैकीकार्डिया होता है. टैकीकार्डिया होता है. पेशेंट होता है रेस्टलेसनेस होती है, उसको रेस्टलेसनेस होती है. ठीक है, इंसोम्निया होता है, नींद नहीं आती उसको, इंसोम्निया. ठीक है, इंसोम्निया होता है, रेस्टलेसनेस होता है, और उसको जो होती है रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो इंक्रीज किए होते हैं, डीप जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो इंक्रीज किए होते हैं. ठीक है, रिफ्लेक्सेस. ठीक है, तो ये उसके जनरल से फीचर है. ये जो जनरल फीचर है जो आपने नहीं भूलने ये वाले, इसमें देखें, इसके अंदर उसको स्वेटिंग होगी, हीट इंटॉलरेंस होती है, डायरिया, वेट लॉस, हाइपरग्लाइसीमिया होता है, हाइपर जो होता है उसको हाइपर टेंशन होता है, टैकीकार्डिया होता है, रेस्टलेसनेस होती है, इंसोम्निया, रिफ्लेक्सेस जो होते हैं उसकी इंक्रीज की होती हैं, और इसके अलावा उसको जो होती है हाइपोक्लोस्ट्रोलीमिया होता है. हाइपर नहीं, हाइपोक्लोस्ट्रोलीमिया होता है, हाइपोकोलेस्ट्रोलीमिया होता है. ठीक है, तो ये इसके जनरल फीचर हैं. अब जो डोमिनेंट फीचर होते हैं, डोमिनेंट जो ग्रेव डिजीज में डोमिनेंट फीचर आते हैं तो वो आपने याद रखना है. तो वो देखें, उसको जो होता है उस पेशेंट को जो होगा वो ऑप्थेल्मोपैथी होती है. ऑप्थेल्मो
ऑप्थेल्मोपैथी होती है। अब ऑप्थेल्मोपैथी से क्या मुराद है, अब देखें मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो होता है, इस पेशेंट के अंदर थायराइड स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन होता है ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, जो एंटीबॉडी होती है, ये प्रोड्यूस होती हैं। अब ये जो एंटीबॉडी होती है ना, ये देखें ये आई है, आई है, देखें उस पर्सन की, ये देखें यहाँ पे उसकी आई है, ये देखें ये उसकी आई है, और उसकी आई के जो पीछे होता है ना, आई के जो पीछे होता है उस रेट्रो जो होता है हमारे पास ऑर्बिटल, वहाँ पे होते हैं क्या होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, क्या होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट। अब ये जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं ना, इनके जो एंटीबॉडी, इनके ऊपर रिसेप्टर होते हैं, किसके रिसेप्टर होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट से वाले, इनके ऊपर रिसेप्टर होते हैं कौन से, थायराइड स्टिमुलेटिंग जो होती है हमारे पास अमीनोग्लोबिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अमीनोग्लोबिन जो एंटीबॉडी होती है, इसके रिसेप्टर्स होते हैं। जब ये इसके ऊपर एक्ट करते हैं, फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेट होते हैं। अब ये जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं जो होते हैं हमारे पास, ये रिलीज करते हैं ग्लाइकोजामाइन अमाइनोग्लाइकन, ग्लाइकोजामाइन अमाइनोग्लाइकन। अब ये जो अमाइनोग्लाइकन होती है, ये होती है एज अ ओस्मोटिक जो होती है हमारे पास, ओस्मोटिक डायग्नोसिस पे जो होती है हमारे पास, ये इसके तौर पे काम करती है। देखें इसका आप कंसेप्ट समझे कि ये जो होती है ना हमारे पास जो ग्लाइकोजामाइन अमाइनोग्लाइकिन होती है, इसका क्या फंक्शन होता है, ये जो होती है ना हमारे पास इंटरस्टिशियम में जाना, ये ब्लड वेसल है और इंटरस्टिशियम में जाती है, और वहाँ पे जो होती है ना हमारे पास ओस्मोटिक जो प्रेशर है उसको, जो ओस्मोटिक जो प्रेशर है उसको इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से फ्लूइड होता है वो उसकी तरफ, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, और उसकी वजह से क्या होता है, उसको पेरी ऑर्बिटल, उसको पेरी ऑर्बिटल क्या होता है, अडीमा होता है, पेरी ऑर्बिटल उसको जो होता है वो अडीमा होता है, उसकी जो आई होती है पफीनेस होती है, पेरी ऑर्बिटल अडीमा होता है, ठीक है, पेरी ऑर्बिटल अडीमा होता है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। इसको क्या होता है, एक तो ऑप्थेल्मोपैथी में पेरी ऑर्बिटल एडिमा होता है, ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। और उसके अलावा पेरी ऑर्बिटल एडिमा होता है, और आई के कौन से फीचर आते हैं, तो उसको लिड लैग होता है, लिड लैग रिट्रैक्शन होती है, लिड लैग और रिट्रैक्शन होती है, लिड लैग होता है और रिट्रैक्शन होती है। तो ये भी मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है। तो लिड लैग से क्या मुराद है, देखें लिड रिट्रैक्शन पहले आप देखें, यहाँ पे ये है आई, ठीक है, ये आई है, एक पर्सन है उसकी आई है, और ये उसका जो होता है प्यूपल है, और यहाँ पे जो होता है ये कॉर्निया है, और ये सारा स्क्लेरा है, और ये जो बॉर्डर होता है ना कॉर्निया और स्क्लेरा में, ये जो बॉर्डर है ये वाला जो मैं इसको लाइन कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो बॉर्डर होता है इसे हम कहते हैं लिम्बस। अब जो हमारे पास अपर जो आईलिड होता है ना, अपर आईलिड, वो कहाँ पे होता है, अपर आईलिड बेसिकली क्या होता है, वो यहाँ पे जो होता है ना हाफ ऑफ द, यहाँ पे हमारे पास ये जो आइरिस होता है प्यूपल के हाफ यहाँ पे इस तरह ऊपर आया होता है, इस तरह नॉर्मल अगर बात करें, ठीक है, इस तरह होता है। बट लिड रिट्रैक्शन में क्या होता है, और जो नॉर्मल नीचे वाला होता है वो लिम्बस का ये जो बॉर्डर ना यहाँ पर होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे इस बॉर्डर पे। अब अगर हम बात करें लिड रिट्रैक्शन में क्या होता है, तो ये जो आई देखें यहाँ पे आप दोबारा बनाते हैं तो ये आई है, ठीक है, ये उसका जो होता है, ये उसका जो होता है, इसके अंदर ये जो होता है हमारे पास प्यूपल पड़ा हुआ है, ये उसका लिम्बस है, और ये इसके नीचे ये अंदर जिसके क्या है ये कॉर्निया है, और ये वाला उसका स्क्लेरा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, उसका जो होता है ना अपर आईलिड, वो यहाँ पे जो लिम्बस होता है ना, लिम्बस ये इस ऊपर बॉर्डर पे आया होता है, इसके ऊपर बॉर्डर पे, जिसे हम कहते हैं लिड रिट्रैक्शन, लिड। लेकिन नॉर्मल जो नीचे वाला होता है, नीचे वाला होता है वो नॉर्मल होता है, लेकिन अपर वाला जो होता है, अपर जो लीड होता है हमारे पास, जो हमारे पास आईलिड होता है वो रिट्रैक्ट किया होता है, इसे हम कहते हैं लीड रिट्रैक्शन, ठीक है, लीड रिट्रैक्शन, ओके। अब लीड रिट्रैक्शन जो होता है इसकी वजह क्या होती है, अब इसकी रीजन क्या होती है, तो देखें इसमें होता क्या है कि इसके अंदर होता है ना इनवॉलंटरी जो होता है ना हमारे पास जो मसल होता है ना वो एक्टिवेट हो जाता है इनवॉलंटरी हमारे पास। वो कौन सा मसल होता है, वो हमारे पास मसल होता है लिवेटर पाल्पिब्रल सुपीरियोरस, ठीक है, लिवेटर पाल्पिब्रल सुपीरियोरस, ठीक है, स्पीरियोरस, ठीक है। तो ये जो मसल होता है इसकी वजह से इनवॉलंटरी मसल की कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से ये जो लीड हमारे पास रिट्रैक्शन होता है, अपर लीड की रिट्रैक्शन हो जाती है, इसे हम कहते हैं लीड रिट्रैक्शन, ओके। अब लीड लैग क्या होता है, तो देखें ये आई है, एक पर्सन है, सॉरी देखें एक पर्सन है, उसकी ये आई है, ठीक है, आई, ठीक है, आई बॉल है, ओके। अब यहाँ पे उसका क्या होता है, यहाँ पे देखें उसका ये होता है हमारे पास, आपने मैंने आपको बताया ये लिम्बस होता है, ये इसमें जो होता है ये प्यूपल होता है, और प्यूपल और जो लिम्बस और ये स्क्लेरा होता है, ये सारा स्क्लेरा, ठीक है, ये स्क्लेरा, और ये जो होता है हमारे पास, इसको मैं कलर से बनाता हूँ, ये वाला ये क्या होता है, इसे हम कहते हैं कॉर्निया, ठीक है। अब देखें होता क्या है कि इसके अंदर जो अपर आईलिड होता है ना, ये अपर आईलिड है, ये क्या है अपर आईलिड, ओके। अब जब उस पेशेंट को हम देखते हैं, उस पेशेंट को कहते हैं ना, वो हम उसकी फिंगर उसकी तरफ लेके जाते हैं, पास करते हैं, तो वो जो अपना आई होती है ना, अपनी आई, उसकी जो आई बाल होती हैं, उसकी जो अपर जो स्क्लेर जो अपर आईलिड होता है उसको जो होता है उसको वो मूव नहीं कर पा रहा होता, मूव नहीं करता। जब उसको मूव नहीं करेगा तो उसकी जो आई होगी ना, आई वो प्रोट्रूड कर देगी, बाहर की तरफ आएगी, उसका जो स्क्लेरा होगा ना वो कंप्लीट हमें नजर आएगा, वो इधर ही रहेगा, ये वाला हमारे पास जो अपर आईलिड है, बट उसका जो स्क्लेरा होगा वो कंप्लीट हमें उसका जो व्हाइट पार्ट है आई का, जब वो उसको फिंगर पास लेकर आएंगे तो उसको हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है लीड लैग, ठीक है, लीड लैग। अगर आप इसकी वीडियो देखेंगे ना आपको यूट्यूब पे, तो आपको वीडियो मिल जाएगी, तो आपको क्लियर हो जाएगा लीड लैग क्या होता है, ठीक है। ये आपने लाजमी
लाजमी देख लेनी है। तो इसमें क्या होता है, लीड लैग, लीड रिट्रैक्शन होता है, लीड लैग होता है, ओके, पेरी ऑर्बिटल एडिमा होता है। तो ये थे आई के इसके सिम्टम्स। उसके अलावा इसको होता है पेरीटिबियल। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये देखें, ये पर्सन है, ठीक है, अब ये उसकी लेग है, ठीक है, ये उसकी क्या है, ये लेग है, ये लेग है। और यहाँ पे ये वाला पोर्शन होता है ना, यहाँ पे इसे हम कहते हैं विशिन, ठीक है। तो यहाँ पे होता है हमारे पास पेरीटिबियल, पेरीटिबियल एडिमा भी होता है। क्यों होता है, वही सारी रीजन होते हैं, ग्लाइकोसामाइन अमाइनो ग्लाइकन डिपोजिट होने की वजह से, ग्लाइकोसामाइन अमाइनो ग्लाइकन डिपोजिट होने की वजह से उसको क्या होता है, उसको पेरीटिबियल पेरीटिबियल एडिमा भी होता है, ठीक है। तो ये इसके प्रो जो होते हैं ना, प्रोमिनेंट फीचर होते हैं, जो इसके जो होते हैं, इसके डिस्टिंग्विश फीचर होते हैं, जो होते हैं हमारे पास किसके, जो मोस्ट कॉमनली हमें ग्रेव डिजीज में देखने को मिलते हैं। तो वो होता है हमारे पास, इसमें जो होता है पेरी ऑर्बिटल एडिमा होता है, लीड लैग रिट्रैक्शन होता है, ठीक है। उसके अलावा पेरीटिबियल एडिमा होता है। बाकी हाइपरथायराइडिज्म के कॉमन सिम्टम होते हैं, ठीक है, डायरिया, वेट लॉस, हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर ग्लाइसीमिया होता है, हाइपर टेंशन, हेडेक, टैकीकार्डिया, रेस्टलेसनेस। तो ये सारे सिम्टम इसके अंदर आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब देखें, उसके बाद उसके अलावा देखें, अब जो ये है इसकी एसोसिएशन देखें, तो इसकी जो एसोसिएशन है ग्रेव डिजीज की, तो ये एमसीक्यूज आता है कि इसकी एसोसिएशन किसके साथ है। तो ये आपने याद रखना है, इसकी एसोसिएशन जो है HLA DR3 और DR8 के साथ है। तो ये एमसीक्यूज है, तो ये आपने पॉइंट याद रखना है, इसकी एसोसिएशन किसके साथ है, HLA DR3 और DR8 के साथ इसकी एसोसिएशन है। अगर पैथो का एमसीक्यूज आ जाए तो उसमें वो पूछ सकते हैं कि इसकी जो होती है हिस्टोलॉजिकल, इसकी जो इमेजिंग, जो हम अगर हिस्टोलॉजी करवाएं तो हमें क्या फाइंडिंग मिलेंगी। तो आपने याद रखना है, इसके अंदर क्या होता है, इसके जो टाल होते हैं, देखें नॉर्मली तो हमारे पास ये इस तरह सर्कुलर होता है ना, इस तरह ये हमारे पास कोलाइड होता है, ये उसके ऊपर ये हमारे पास होते हैं फोलिकुलर सेल लगे होते हैं, फोलिकुलर सेल, ठीक है। तो ये जो होता है ना, जब इसका हाइपर एक्टिव होने की वजह से ये इस तरह जो होता है वो अब नॉर्मल सा हो जाता है, इसके जो होते हैं सेल जो होते हैं हमारे शेप इनकी हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं टॉल क्राउडेड फोलिकल एपिथेलियम होता है, फोलिकुलर एपिथेलियम होता है। इसे हम कहते हैं स्केलप्ड कोलाइड, स्केलप्ड कोलाइड, क्या कहते हैं हम इसको, स्केलप्ड कोलाइड। इसे हम क्या कहते हैं, स्कैलप कोलाइड, क्या कहते हैं, स्कैलप कोलाइड। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ओके। अब इसकी एसोसिएशन क्या है, HLA DR3 HLA DR8 के साथ। अब उसके बाद बाकी सारा मैंने आपको करवा दिया, आपने इसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल है। जो मैंने ग्लाइकोसामाइन अमाइनो ग्लाइकन वाला आपको जो कंसेप्ट बताया, तो ये आपने एक बार पिथोमा से लाजमी देखना है, ठीक है। पिथोमा से आपने लाजमी इसको रीड करना है, जो हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट वाला। इसमें थोड़ा सा इन्होंने कंफ्यूजिंग लिखा हुआ है। इसमें इन्होंने किस तरह लिखा हुआ है, इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि ये जो होते हैं ना हमारे पास, जब ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है तो इसमें जो T सेल है इन्फिल्ट्रेट करते हैं। तो T सेल हमारे पास आते हैं पेरी, जो हमारे पास जो आई होती है, आई के जो बैक साइड पे जब, ठीक है, रिम जो होती है हमारे रेट्रोपेटोनियल, सॉरी रेट्रो ऑर्बिटल। तो जो T सेल होते हैं उनकी इन्फिल्ट्रेट होती है, वो T सेल फाइब्रोब्लास्ट, ये T सेल होते हैं फाइब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट करते हैं। जब फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेट होते हैं, सॉरी ये T सेल साइटोकाइन रिलीज करते हैं और ये साइटोकाइन फाइब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट करती है। और ये जो फाइब्रोब्लास्ट है ये ग्लाइकोसामाइन अमाइनो ग्लाइकन होती है, वो रिलीज करती है और ये डिपोजिट कर देती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये पॉइंट इसके अंदर लिखा हुआ है फर्स्ट एड में। बट जो मैंने आपको पहला कंसेप्ट बताया वो किसका है, वो पिथोमा का, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ओके। थैंक यू सो मच।